Yes, good morning children. Beta, till radicals you have understood. Sir has explained you. And now today onwards we are going to start our last topic from the first chapter, that is number system, that is rationalization. Okay. हम आज क्या पढ़ने जा रहे हैं? रेशनलाइजेशन. और रेशनलाइजेशन में क्या पढ़ते हैं बेटा हम कि when the denominator of an expression contains an irrational number, you know na the irrational number, which are the irrational number like √2, √3 है ना. √4 नहीं होगा क्योंकि उसका स्क्वायर रूट निकलेगा, वो 2 आ जाएगा है ना. और टू को फिर हमने क्या लिख सकते हैं, 2/1 कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर. तो √4 कैन नॉट बी, मीन्स द नंबर्स विच आर नॉट द परफेक्ट स्क्वायर. ऐसे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो क्या है, इरेशनल नंबर है. तो √2, √3, √5 इनके स्क्वायर रूट नहीं निकलते हैं. √7, √9 नहीं होगा, फिर √11 एंड सो ऑन, दीज आर इरेशनल नंबर. अब अगर हम वी आर गोइंग टू रन बेटा टुडे रेशनलाइजेशन, है ना, रेशनलाइजेशन. देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लर्न अबाउट द definition of rationalization. It is very simple. So first of all you just try to understand the topic. Okay, what is that? When the denominator of an expression contains an irrational term, not number, irrational term, then the process of converting denominator into a rational number is called rationalization. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा? रेशनलाइजेशन बोलते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न. सपोज यू हैव टू गिवन वन एग्जाम्पल. रेशनलाइज 2/√3 है ना. अब क्या है देखो, 2/√3 कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है. अब आपका इसमें डिनोमिनेटर क्या है? डिनोमिनेटर कितना है बेटा इसमें? √3 है. ठीक है, √3 कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है. अब आपको इसको रेशनलाइज करना है तो आप क्या करोगे? 2/√3, ठीक है, और इसको ऊपर नीचे इसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, √3/√3. एंड यू नो दैट व्हेन वी आर मल्टीप्लाइंग टू सेम इरेशनल नंबर्स तो हमको क्या मिल जाता है? वो नंबर इटसेल्फ. सपोज कि √3 और √3 है तो ये मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा बेटा? 3 आ जाएगा. और न्यूमरेटर में क्या हो गया? 2√3 अपॉन नीचे कितना हो गया? ये 3. ठीक है, तो ये क्योंकि बिकॉज वाई वी आर रेशनलाइजिंग, बिकॉज वी आर नॉट लीविंग द इरेशनल नंबर इन द डिनोमिनेटर. हम क्यों रेशनलाइजेशन करते हैं? क्योंकि हम इरेशनल नंबर्स को डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ते हैं, इसलिए हमें रेशनलाइजेशन नंबर को रेशनलाइज करने की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, अगेन सी दैट सपोज इट इज एग्जाम्पल नंबर 1 है ना. दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर गिवन इन योर टेक्स्ट बुक ऑल्सो. नाउ सी दैट एग्जाम्पल नंबर 2 है ना, 5/2√2. ठीक है, अब इसमें डिनोमिनेटर कितना है बेटा? डिनोमिनेटर है इसमें 2√2 है ना. अब 2√2 को क्या करोगे आप?
इसमें अगर हम देखें तो इरेशनल पार्ट कितना है, √2 है। तो आप इसको क्या करो, 5/2 √2, इसमें इरेशनल वाले पार्ट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, √2/√2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 5√2 है ना, अपॉन ये नीचे 2 है, और ये दोनों √2 मिलके फिर से कितने हो जाएंगे, 2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 5√2/4, ये आपका आंसर आ जाएगा। वन मोर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू टेक, दैट इज 4√3/3√7, ठीक है, 4√3/3√7। अब इसमें डिनोमिनेटर कितना है बेटा, डिनोमिनेटर है इसमें 3√7 है। अब 3√7 में भी आप ये देखो कि इसमें इरेशनल वाला पार्ट कितना है, √7 है। तो आप क्या करोगे, 4√3/3√7 और ऊपर नीचे √7 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, क्योंकि हमको इरेशनल नीचे नहीं चाहिए है। तो ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू, अब ये दोनों किसके अंदर आ जाएंगे, 4 इंटू √3 इंटू √7, इसको ऐसे ही रहने दो, अपॉन ये कितना हो जाएगा बेटा, 3, और √7 कितना बन जाएगा, 7। तो ये कितना हो जाएगा, 4 और इंटू 7 3 जा 21, क्योंकि जब भी ऐसा होता है तो हम रूट वाले नंबर को अंदर मल्टीप्लाई करके दोनों को एक रूट के अंदर लिख सकते हैं, अपॉन नीचे कितना हो गया, 21। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इन दिस वे वी आर रेशनलाइजिंग द नंबर्स। ओके, नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। नाउ बेटा आई एम कमिंग टू द एक्सरसाइज 1.5 के पहले मैं कुछ क्वेश्चन आपको करवा दे रही हूँ, है ना। ये रेशनलाइजेशन पर बेस्ड है आपकी एक्सरसाइज, एंड देन वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। ओके, व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 1.5 बेटा, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज द रेशनल और इरेशनल। आपको फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है वेदर 2 - √5 इज रेशनल और इरेशनल। नाउ सी दैट बेटा वी आर गोइंग टू एक्सप्रेस दिस। ये 2 कैसा है, रेशनल नंबर है, बिकॉज इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। और √5 कैसा नंबर है, इरेशनल है, यानी रेशनल में से कैसा नंबर माइनस हो रहा है, इरेशनल। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, ये जो भी इसका जो डिफरेंस आएगा, रेशनल माइनस इरेशनल और रेशनल प्लस इरेशनल और इरेशनल प्लस इरेशनल, इट ऑलवेज इट विल बी इरेशनल नंबर। तो हाउ यू विल राइट दैट, 2 - √5 इज एन इरेशनल नंबर। कैसा नंबर होगा ये, इरेशनल नंबर। ओके, इरेशनल नंबर बिकॉज 2 is rational and √2 is an irrational number. √2 is an irrational number. And we know that only in one question I am giving you the detail, then from the next part you will do yourself, है ना। Then we know that the difference of a rational and irrational is always irrational number. कैसा नंबर होगा ये, हमेशा इरेशनल नंबर। बट कीप वन थिंग इन योर माइंड दैट कि जब भी हम रेशनल और इरेशनल में एडिशन करें, सब्ट्रैक्शन करें, ठीक है, तो हमेशा हमें कैसा नंबर मिलेगा, हमेशा ऑलवेज वी विल गेट द irrational number. Okay, now see that the second part of the same question number first, 3 plus √5
23 ऐसा है, एंड देन -√23। इस क्वेश्चन में क्या होगा बेटा, व्हेन यू विल ओपन दिस ना, ये क्या बन जाएगा 3 + √23 और -√23। एक प्लस है एक माइनस है, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब क्या बचा, ये 3 को हम लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ P/Q 3/1 ना। तो ये कैसा नंबर बनेगा, रेशनल नंबर। तो ये कैसा नंबर होगा बेटा, रेशनल नंबर। ओके, रेशनल नंबर इट विल बी। नाउ सी दैट नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ओके, अब थर्ड पार्ट में देखो क्या है, 2√7 अपॉन 7√7। ठीक है, अब इसमें देखेंगे तो ये 7√7 और √7 कट जाएगा और 2/7 आएगा। 2/7 इज द फॉर्म ऑफ P/Q। तो ये कैसा नंबर है, इज अ रेशनल नंबर। कैसा नंबर होगा बेटा, ये इज अ रेशनल नंबर। ओके, सो इन दिस वे यू कैन डू द क्वेश्चन। अब नाउ अगेन सी दैट फोर्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या है, 1/√2। 1/√2 कैसा नंबर है, बिकॉज 1 तो रेशनल है और √2 कैसा इरेशनल है ना। 1 रेशनल है और √2 कैसा इरेशनल है। अब आप इसमें क्या करेंगे, रेशनल अपॉन इरेशनल। 1 इज रेशनल एंड √2 इज एन इरेशनल। कैसा है ये, इरेशनल है। हमने क्या कहा आपसे कि जब भी आप इनको क्या करोगे, डिवाइड करोगे रेशनल और इरेशनल को, तो आपको कैसा नंबर मिलेगा, हमेशा इरेशनल नंबर। सो हेंस 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर। कैसा नंबर होगा, ये इरेशनल नंबर होगा। ओके, नाउ सी दैट फिफ्थ पार्ट में आपको गिवन है 2π। पाई कैसा नंबर बताया था हमने आपको, है ना। पाई हमने आपको बताया था इरेशनल नंबर इन द लास्ट क्लास व्हेन आई वाज टेकिंग, एट दैट टाइम आई एक्सप्लेन्ड यू दैट पाई इज एन इरेशनल नंबर। नाउ दिस टाइम 2 कैसा नंबर है, रेशनल है, और पाई कैसा है, इरेशनल है। तो आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर, रेशनल इंटू इरेशनल कर रहे हैं, रेशनल इंटू इरेशनल। तो आपको जो नंबर मिलेगा वो भी कैसा नंबर होगा, क्या होगा रिजल्ट उसका, इरेशनल ही होगा। कैसा होगा, इरेशनल नंबर ही आपका आंसर आएगा। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर कंप्लीटिंग NCERT पार्ट of your exercise 1.5 and then we will proceed to the next, means the bigger question of the rationalization. Now see that beta question number 2. Question number 2 में क्या है कि आपको इनका नंबर्स का प्रोडक्ट लेना है। तो 3 + √3 और 2 + √2 है। तो हमने क्या करा, 3 2 जा 6 आ गया, प्लस इस 3 से इस √2 को मल्टीप्लाई करा तो ये कितना हो गया 3√2, प्लस इस √3 से इस 2 को मल्टीप्लाई करा तो कितना आ जाएगा 2√3, अब प्लस √3 और √2 कितने हो जाएंगे, √6 हो जाएंगे। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब फिर से देखिए अगेन सी दैट, कौन सा वाला पार्ट, ये वाला है ना। सी दैट नाउ 3 + √3 और 3 - √3 है। हमने क्या करा, 3 × 3 और माइनस है ये, और 3 × √3, अब प्लस √3 × 3 3√3 हो जाएगा फिर से, अब प्लस इंटू माइनस माइनस और √3 × √3 ये आ गए। ये दोनों कैंसिल हो गए क्योंकि दोनों की वैल्यू एक है, 3√3 एक प्लस का एक माइनस का है, तो बोथ ऑफ देम दे विल बिकम कैंसिल। और 3 3 जा 9 और यहाँ √3 और √3 कितना बन गया 3, तो 9 में से 3 गया तो कितना बचा 6। यह आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड पार्ट में देखिए √5 + √2 का होल स्क्वायर था। आपने लास्ट क्लास में फॉर्मूले पढ़े थे, a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a² + 2ab + b²। यहाँ पर a की जगह कितना है आपके पास में बेटा, a की जगह पे कितना है √5 है ना, और b की जगह पे कितना है √2 है। पुट कर दो यहाँ फॉर्मूले में, a² मीन्स √5 का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 × √5 × √2 और प्लस √2 का स्क्वायर।
तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, 5 आ गया प्लस 2 और 5 2 जा 10, रूट के अंदर कितना आ गया 10 आ गया, और यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, ये 2 हो जाएगा। 5 + 2 कितना हो गया बेटा 7, और 7 + 2 √10 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3rd। नाउ सी दैट बेटा क्वेश्चन नंबर 3rd वन। क्वेश्चन नंबर 3rd में आपका क्वेश्चन है, रिकॉल दैट पाई इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर इफ पाई इज इक्वल टू C/D। क्वेश्चन नंबर 3rd है, यू नो दैट ना कि क्या होता है, पाई कहाँ से, पाई इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाय द डायमीटर। अब जब आप सर्कमफ्रेंस लेते हैं सर्किल की तो कितनी होती है 2πr होती है, और डायमीटर कितनी होती है 2r, तो ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, ये पाई, तो यहाँ पर क्या बच जाता है, केवल आपका पाई बच जाता है, इसलिए पाई आता है। ठीक है, तो एक्चुअली देखा जाए तो पाई क्या है, पाई जस्ट रेशो बिटवीन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल एंड द मीन्स द डायमीटर ऑफ द सर्कल। क्या होती है, ये सर्कल है अगर, है ना, तो ये वाली जो बाहर की बाउंड्री है वो इसकी सर्कमफ्रेंस होगी, और डायमीटर क्या होगी, ये वाली जो इसके सेंटर से पास होगी, ये पूरी लाइन है ना डायमीटर। तो इनका जो रेशो आता है वो क्या होता है, पाई होता है। अब आपको ये बताना है कि seems to be contradict the fact that pi is a irrational number। जब आप पाई की वैल्यू लेते हो तो आप पाई की 2 वैल्यूज़ कंसीडर करते हो, विच वन, एक तो आप लेते हैं 3.14 और एक आप लेते हैं पाई इज इक्वल टू 22/7। जब हम 22/7 को देखें तो ये कैसी फॉर्म दिखाई देती है हमको, रेशनल, और यहाँ देखें तो हम पाई को कैसा नंबर बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। अब हमको इसी चीज़ को वेरीफाई करना है कि पाई जो है वो रेशनल है कि इरेशनल है। तो बेटा अगर हम पाई की बात करें तो पीपल हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ द पाई ओवर द मिलियंस ऑफ डेसिमल प्लेसेस। जब पाई की वैल्यू निकाली गई ना तो पाई कितनी निकल के आई बेटा इसकी वैल्यू आती है 3.14159535858979 ऐसे करके बहुत लंबी सी इसकी वैल्यू आती है। ठीक है, और जो हम इसका अप्रोक्सीमेटली लेते हैं यानी 22/7 अगर हम लेते हैं तो इसका डिवीजन कितना आता है बेटा 3.14। ठीक है, 2857142857 और ये तो हमने क्या कर देखा कि हमने देखा कि पाई की वैल्यू 3.14 और ऐसे करके इन्फिनिटी, और 22/7 भी नियर अबाउट यहाँ तक चलता है। इसलिए हम जनरली जो क्या करते हैं कि पाई को कितना ले लेते हैं 3.14 जो है वो नियर अबाउट 22/7 में भी आता है। इसलिए अदरवाइज़ क्या है, पाई की जो वैल्यू है वो तो क्या है नॉन रिपीटिंग है और नॉन कैसी है एंडिंग है, इसलिए एक ऐसा नंबर है इरेशनल नंबर है। और 22/7 केवल डेसिमल के 2 प्लेसेस तक इसके जैसा दिखाई देता है, इसलिए ये इसकी एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। ये कैसी वैल्यू है, इसकी एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ये कोई इसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं है। अदरवाइज पाई कैसा नंबर है, एक इरेशनल नंबर ही है। ओके बेटा, so maybe it will be clear to you now। okay, now come to the next question। now see that beta next question है आपका represent root 9.3 और the number line। okay, so here in today's class I am not taking, उसके लिए मैं एक आपके लिए अलग से वीडियो बना के डालूंगी कि उसको कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अभी हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5th पर, एक्सरसाइज 1.5 का जो क्वेश्चन नंबर 5th है उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो दूंगी आपको। ठीक है, बिकॉज दैट इज़ अ कंस्ट्रक्शन बेस्ड क्वेश्चन, वो कंस्ट्रक्शन पर बेस्ड है तो उसके लिए मुझे अलग से उसको बताऊंगी आप। अब देखिए आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5th है 1/√7 का रेशनलाइजेशन करना है। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर कितना है, अभी जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने सीखा था डिनोमिनेटर कितना है बेटा √7 है, तो इसको ऊपर नीचे √7 से मल्टीप्लाई कर दो।
ये तो रूट इंटू रूट 7 अपॉन रूट 7। तो यहाँ न्यूमरेटर में रूट 7 इंटू 1 रूट 7 हो गया, और नीचे रूट 7 इंटू रूट 7 कितना आ गया 7। तो ये कितना आ जाएगा, क्योंकि हम ऐसा रेशनलाइजेशन क्यों करते हैं, मैंने अभी पहले भी बताया था आपको, क्योंकि हम नीचे कोई भी इरेशनल नंबर नहीं छोड़ते हैं डिनोमिनेटर में। ठीक है, अब नाउ सी दैट बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या है, 1 अपॉन रूट 7 और माइनस रूट 6 है। अब इसका रेशनलाइजेशन करना है बेटा। जब भी ऐसा कुछ इस तरीके के फॉर्मेट में हो तो आप क्या करोगे, इसके बिल्कुल अपोजिट और इक्वल कॉन्जिग्यूट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे। यानी आप क्या करेंगे, रूट 7 प्लस रूट 6, यहाँ रूट 7 माइनस रूट 6 था ना, आप रूट 7 प्लस रूट 6 से क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अभी कितना हो जाएगा बेटा, रूट 7 प्लस रूट 6 और अपॉन नीचे रूट 7 माइनस रूट 6 और रूट 7 और प्लस रूट 6। ठीक है, ये हो गया। ठीक, अब कितना हो जाएगा, ये देखो, ये रूट 7 प्लस रूट 6। नीचे डिनोमिनेटर में अगर आप देखें तो क्या है, a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता था बेटा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की जगह पे कितना है आपका रूट 7 है, और b की जगह पे कितना है रूट 6 है। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, रूट 7 और प्लस रूट 6 डिवाइडेड बाय, है ना, a स्क्वायर मीन्स बेटा रूट 7 का स्क्वायर, और माइनस बी स्क्वायर मीन्स रूट 6 का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं, या इसको हम और कैसा लिख सकते हैं, रूट 7 प्लस रूट 6, और नीचे क्या हो जाएगा, ये रूट 7 इंटू रूट 7 और माइनस रूट 6 इंटू रूट 6, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, रूट 7 प्लस रूट 6 अपॉन ये 7 वो बन जाएगा, और वो कितना बन जाएगा 7 माइनस 6। तो ये कितना आ जाएगा, रूट 7 प्लस रूट 6 और अपॉन 7 में से 6 गया तो कितना बचा, ये 1। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका अगेन देखिए थर्ड पार्ट आप अपने आप करेंगे इसका, और फोर्थ पार्ट भी आप इसका अपने आप करेंगे, जैसे मैंने ये वाला पार्ट इसका किया था। ओके, नाउ उससे पहले मैं आपको ज़रा कुछ चीज़ें जो हैं इसमें जो याद करने वाली हैं, जो आपको याद रखनी है, वो मैं बता दे रही हूँ। सी दैट बेटा, पॉइंट्स टू रिमेंबर फॉर एनी टू पॉजिटिव रियल नंबर्स a एंड b, है ना, कोई भी a और b रियल नंबर हैं तो उनके लिए आपको कौन कौन से पॉइंट याद रखने हैं, कि अगर रूट a है और इंटू रूट b है तो इनकी वैल्यू क्या होगी, रूट ए बी हो जाएगी। ठीक है, और अगर रूट ए बी है एंड अगर रूट ए बी है तो इसको आप सेपरेटली लिख सकते हो, रूट ए इंटू रूट बी। ठीक है, ये वाली चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, ये अब सेकंड है इसमें बेटा, कि अगर रूट ए अपॉन रूट बी है, इसका मतलब क्या लिख सकते हैं हम इसको, रूट ए अपॉन बी भी लिख सकते हैं, या और अगर रूट ए अपॉन बी है तो आप इसको रूट ए अपॉन रूट बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, थर्ड वाला है, नेक्स्ट पॉइंट है इसका थर्ड, उसमें क्या है बेटा, कि रूट ए और प्लस रूट बी अगर है और एक रूट ए माइनस रूट बी है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये रूट ए का स्क्वायर और माइनस रूट बी का स्क्वायर, ये, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है रेडिकल्स में, आपने अभी सीखा था लास्ट वीडियो में। तो ये क्या बन जाएगा, a माइनस बी बन जाएगा। ठीक है, फिर फोर्थ वाले को देखेंगे। फोर्थ में क्या है कि a प्लस रूट बी अगर है, केवल b पे रूट है, ठीक है, और a माइनस रूट बी अगर है तो ये फॉर्मूले से क्या बनेगा, a इंटू ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये तो ए स्क्वायर बन गया और माइनस बी स्क्वायर यानी रूट बी का स्क्वायर बन जाएगा ये। ठीक है, अब यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा तो ए स्क्वायर माइनस बी बनेगा। इस कंडीशन में क्या बनेगा, ये वाला पॉइंट आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, फिफ्थ वाले में देखिए, अगर रूट ए और प्लस बी है ना, अब की बार ए के ऊपर रूट है और रूट ए माइनस बी है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये देखेंगे, ये रूट
ए का स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कटेगा तो ये कितना आएगा, ए माइनस बी स्क्वायर आएगा। इस कंडीशन में कितना आएगा, ये ए माइनस बी स्क्वायर आएगा। ये बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है इन रूल्स को। फिर नेक्स्ट है सिक्स्थ वन कि अगर रूट ए है और माइनस रूट बी है, इसका होल स्क्वायर अगर करेंगे आप तो क्या आएगा बेटा, ये ए, इसका जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा ए माइनस 2 रूट ए बी और प्लस बी। होता था ना ए स्क्वायर, यानी रूट ए का स्क्वायर ए ही हो जाएगा, प्लस 2ab 2 रूट ए बी और प्लस बी स्क्वायर। बी की जगह कितना है, रूट बी का स्क्वायर आएगा, ये तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कर जाएगा तो ये बी आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है सेवन्थ वाला कि अगर रूट ए है और प्लस रूट बी है, और अगर रूट सी है और प्लस रूट डी है, अगर आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएंगे रूट ए सी प्लस रूट ए डी प्लस रूट बी सी और प्लस रूट बी डी। ये ठीक है, ये इतने रूल्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब हम आ रहे हैं बेटा इसके क्वेश्चंस पर। ठीक है, क्वेश्चन में सबसे पहले मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ और उसमें फाइंड करनी सिखा रही हूँ आपको, वैल्यूज़ कैसे फाइंड करते हैं। देखिए ज़रा क्वेश्चन नंबर, एग्जांपल है एक, इफ़ 4 + 2 रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू a प्लस b रूट 3, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। अब आप देखिए बेटा, एग्जाम्पल नंबर 1 आई एम डूइंग नाउ। ओके, अब कितना है आपके पास में, a प्लस बी रूट 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, इज इक्वल टू 4 + 2 रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3। हमने आपको क्या कहा था कि नीचे जो भी नंबर होगा आप उसके बिल्कुल अपोजिट साइन से, यानी 2 + रूट 3 से ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, इतना करा हमने। तो न्यूमरेटर में क्या क्या बना बेटा, ये 4 + 2 रूट 3 और 2 + रूट 3, और नीचे आप अगर देखें इसको तो a माइनस बी और a प्लस बी है ना, ये फॉर्मूला नीचे बन रहा है ना, a माइनस बी और a प्लस बी का वैल्यू कितनी होती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होती है। a की जगह कितना आपका 2, तो 2 का स्क्वायर, और माइनस b की जगह कितना आपका रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है, अभी कितना हो गया यहाँ देखेंगे, और यहाँ पर a प्लस बी रूट 3 है। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करो, 4 × 2 जैसे मल्टीप्लाई करते हैं अलजेब्रा में। ठीक है, प्लस 4 × रूट 3, ठीक है, प्लस 2 रूट 3 × 2 और प्लस 2 रूट 3 × रूट 3, ये मल्टीप्लाई हो गया, अपॉन नीचे कितना है मैं 2 × 2 = 4 और माइनस ये रूट 3 से ये स्क्वायर रूट कट जाएगा तो 4 - 3 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना है a प्लस बी रूट 3 है। ठीक है, अब देखो 4 × 2 = कितना हो गया बेटा 8, अब प्लस 4 रूट 3, अब प्लस 2 × 2 = 4 रूट 3, ठीक है, अब प्लस 2 × 3, ठीक है, अपॉन 4 में से 3 गया तो 1, और ये a प्लस बी रूट 3 इज इक्वल टू। ठीक है, अब 8 प्लस 4 रूट 3 और 4 रूट 3 कितने हो गए, 4 + 4 कितना हो जाएगा 8 रूट 3, क्योंकि दोनों एक जैसे नंबर हैं, अब प्लस 2 × 3 = 6 अपॉन 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है, और a प्लस बी रूट 3 हो गया इज इक्वल टू। ठीक है, तो a प्लस बी रूट 3 इज इक्वल टू 8 + 6 कितना हो गया 14 और प्लस 8 रूट 3। अब हम क्या करेंगे बेटा, इक्वेटिंग द लाइक टर्म्स, क्या करेंगे, इक्वेटिंग
द लाइक टर्म्स, कंपेयर करेंगे इनको, ठीक है, कि ये a+b√3 और 14+8√3 ये दोनों एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर मैं ये देखूं कि a की जगह पे कितना है, a को कंपेयर करूं तो कितना है, a = 14 है, और b की जगह पे देखूं तो b की जगह पे कितनी वैल्यू है, यहाँ पर 8 है, तो b = कितना आया, 8। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये इस तरीके से हम रेशनलाइजेशन से a और b अगर रियल नंबर्स हैं तो उनकी वैल्यूज़ को इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, यू कैन गो थ्रू दैम, है ना, आप उनमें से कर सकते हैं, बहुत सारे आपके पास क्वेश्चंस हैं। और अदरवाइज आई एम गोइंग टू गिव यू, मैं यहाँ आपको क्वेश्चन दे रही हूँ होमवर्क के लिए, बिल्कुल इसके जैसा क्वेश्चन है, 5 + 2√3 अपॉन 7 + 4√3 = a - 6√3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा बेटा, आंसर आना चाहिए इसका a = आना चाहिए इसका 11, a की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, इसकी 11 आनी चाहिए, ठीक है। और नाउ सी दैट बेटा, वन मोर पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू हियर, फिर मैं इस क्लास को, आज की क्लास को कंक्लूड करूँगी, ठीक है। क्या है देखो, क्वेश्चन है इफ़ a = 2 + √3 इन योर रिफ्रेशर ना, यू विल गेट लॉट ऑफ क्वेश्चन। अगर आपको रेशनलाइजेशन आ चुका है समझ में, तो यू कैन डू एनी काइंड ऑफ द क्वेश्चन, आप कितने भी तरह के उसमें क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अगर आपके पास में क्वेश्चन है a = 2 + √3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इसकी a - 1/a की वैल्यू आपको फाइंड करनी। a आपको कितना दिया है, 2 + √3 है, तो आप इसमें क्या करो, 1/a की वैल्यू निकालो। 1/a मीन्स कितना हो जाएगा बेटा, 1/a की वैल्यू कितनी है, 2 + √3 है, ठीक है। बट नीचे हम क्या करते हैं, इरेशनल नंबर नहीं छोड़ते हैं, तो इसको क्या करना पड़ेगा, अब आपको 2 - √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो व्हाट इट विल बिकम नाउ बेटा, 2 - √3 और ये a + b और a - b, तो कितना हो जाएगा, a² - b²। तो a² मीन्स बेटा 2 का स्क्वायर और -√3 का स्क्वायर। फॉर्मूले अब आपको बहुत क्लियरली याद होने चाहिए, आपको लास्ट क्लास में ही बोल दिया गया था, इसीलिए अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2 - √3 और अपॉन नीचे 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, और √3 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 3, 4 - 3, तो कितना आ जाएगा बेटा, 2 - √3, ठीक है, और अपॉन 4 में से 3 गया तो 1। अब आपको क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है, a - 1/a की वैल्यू फाइंड करनी है ना। a की वैल्यू कितनी है बेटा, 2 + √3 है, a - 1/a = a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 2 + √3 है, और 1/a की अभी हमने निकाली है, कितनी आई है, 2 - √3, तो माइनस और माइनस हमने ये वाला लगाया, और 1/a की वैल्यू कितनी आई है, 2 - √3, उसको ब्रैकेट में लिख दो इस तरीके से, ठीक है। अब क्या आएगा, ये यहाँ देखो, 2 + √3 और -2 और -2 और प्लस कितना आ जाए, माइनस इंटू माइनस प्लस √3, तो 2 से 2 का कट गया, और √3 कितने हो गए बेटा, कितने बार √3 हो गए, 2 √3, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको करना है, इस तरीके से क्वेश्चन, ठीक है। तो जस्ट इनफ फॉर टुडे बेटा, आज केवल आप इतना समझ लो, जितनी चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं इन क्वेश्चंस को रिपीट कर लो, तो इतना आज आपके लिए इनफ है। फिर नेक्स्ट क्लास में सम फ्यू क्वेश्चंस वी विल डिस्कस, एंड इफ़ यू विल हैव डाउट यू कैन आस्क मी, लेकिन आपको प्रैक्टिस तो खुद से ही करनी पड़ेगी। ओके बेटा, टिल दैट हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।